और सत्ता में बात अब उस दर्दनाक भयानक ट्रेन हादसे की जिसमें 288 लोगों की जान चली गई। ओडिशा के बालासोर में कल शाम जो हुआ उसे देखकर हर कोई सन्न है, हर कोई हैरान है, हर किसी के मन में सवाल है, ट्रेन का सफ़र कितना सुरक्षित है। बालासोर में हुए हादसे की अलग अलग तस्वीरें आप दिन भर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे। इस हादसे की अलग अलग थ्योरी के बारे में आप सुन रहे होंगे, लेकिन तमाम दावों, तमाम थ्योरी और तमाम बयानबाजी के बीच सवाल है, बालासोर ट्रेन हादसे में 288 मौत का जिम्मेदार कौन है। कोरोमंडल ट्रेन को जब मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था तो उसे अचानक लूप लाइन पर क्यों मोड़ दिया गया? क्या सिग्नल की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ? स्टेशन पास था तो ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज क्यों थी? आखिर कब तक ट्रेन हादसों में लोगों की जान जाती रहेगी? क्या एंटी कॉलिजन सिस्टम कवच होता तो यह हादसा टल सकता था? क्या अब ऐसे हादसों पर जीरो टॉलरेंस नहीं होना चाहिए? हादसे पर थ्योरी अलग अलग है, कोई साजिश बता रहा है तो कोई लापरवाही, कोई सिस्टम की खामी बता रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। एक एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे 4 ट्रैक पर 2 टक्कर की चपेट में 3 ट्रेन आ गई। यह हादसा ओडिशा के बालासोर के वहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ। शुक्रवार को करीब शाम 7 बजे हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन ट्रैक पर जा रही थी। सिग्नल मेन ट्रैक के लिए था, लेकिन अचानक वो लूप लाइन पर चली गई जहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। इस दौरान ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन ट्रेन की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी, लिहाजा ब्रेक लगने के बावजूद ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। इस दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा यानी कुछ बोगियां मेन लाइन के दूसरे ट्रैक पर चले गए। इस ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की डिरेल बोगियों से टकरा गई और एक ही जगह पर इन 3 जो कह सकते हैं ट्रेन उसमें हादसा हुआ। आप समझ सकते हैं कि उसके बाद की तस्वीर क्या थी, यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए हादसे में 1000 से ज्यादा यात्री घायल हैं। किसी के हाथ कट गए, किसी का सिर धड़ से अलग हो गया, कोई घंटों तड़पता रहा, किसी को बोगी काटकर निकाला गया, कोई अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हादसे की एक एक तस्वीर रुलाने वाली है, एक एक कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पर पहुंची जहां कुछ मिनटों के अंदर सुकून का सफर मौत के मंजर में बदल गया। कुछ सेकंड की न्यूज़रील में हादसे की दर्द भरी कहानी को देखिए। कंप्लीट सिस्टम जो सिस्टम है वो फेल्योर हुआ, जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो फेल्योर हुआ और जो गाड़ी 60 से 70 स्पीड के जा रही थी वो यहाँ पे खड़ा हुआ एक मालगाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे NDRF काम कर रही है और यहाँ पे जैसे हम लोगों को पता चल रहा है एकदम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है कि अंदर कोई बॉडी फंसा हुआ सकता है। सर आप तो यहाँ पे है, थोड़ा बताइए अंदर बॉडी है क्या? हाँ सर, यहाँ से बॉडी दिख रहा है, अंदर बॉडी है। कितनी बॉडी है? लगभग 5-6 बॉडी है। एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते, लेकिन 5-6 बॉडी दिख रहा है। अचानक से इतना बड़ा लग रहा है कि तूफान आया है कि पूरा चक्का उक्का ऐसे ट्रेन पूरा आदमी सब इधर में पूरा दबा गया था, इधर में भी दबाया था। हम लोग तो इधर में बैठे थे, मगर बस पकड़ के बैठे थे थोड़ा। तो आज घर आने का टाइम कोरोमंडल में 640 को ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से, ठीक 6:55 का अंदर वायनाड स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज़ आया तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया है वो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। बालेश्वर स्टेशन के बाद ट्रेन एक झांकुनी दिया, उसके बाद देखा है कैमरा में टोटली धुआं, किसी को नहीं देख पाया। हाँ, उधर लोकल आदमी हमको उद्धार किया। ट्रेन तो पलटी हो गया। 45 मिनट, 1 घंटे से 45 मिनट के बाद उधर का लोकल का आदमी हमको बाहर निकला।